राधे राधे। आज मैं आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। 3 चीज़, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चीज़ अगर आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें देन यू सी कि यार वॉव! मतलब मेरी लाइफ़ क्या है? क्योंकि देखो मेरे अंदर एक भाव आया है कि जैसे जब अपन 7 दिन की कथा सुनते हैं, ठीक है? सॉरी, यूट्यूब में सुनते हैं या प्रत्यक्ष बैठ के सुनते हैं, तो अगर हम 1 दिन प्रतिदिन की कथा में से अगर हम एक-एक चीज़ अगर हम अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, तो आप देखोगे यार कि आप ठाकुर जी के कितने समीप पहुँच गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठाकुर जी जस्ट आपसे कितना प्रेम करने लगेगा, आप ठाकुर से कितना प्रेम करने लगोगे, आपके साथ रस और महारस होने लगेगा। ठीक है? तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही हूँ। ठीक है? 3 चीज़ हैं। सबसे पहला विश्वास। भक्ति में विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ठाकुर पे विश्वास नहीं है, आई एम सॉरी आप भक्त नहीं हो। ठीक है? क्यों नहीं हो आप भक्त? क्योंकि यार विश्वास ही वो सब कुछ है जो आपको ठाकुर तक पहुंचा सकता है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है ना, तो यार कुछ नहीं है। आप ठाकुर कोई प्रतिक्रिया आपके साथ करेंगे, आपको उसमें अगर आपके अनुकूल हुई तो आपको उसमें विश्वास नहीं हो, आप ठाकुर से लड़ मरोगे। क्योंकि आपने तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, आप ठाकुर से लड़ने लगोगे। भक्ति में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, ठाकुर के साथ संबंध होना चाहिए। ठाकुर के साथ संबंध होना चाहिए मतलब कि क्या मैं ठाकुर को अपना पिता मान सकती हूँ? क्या मैं ठाकुर को अपना प्रेमी, बहन, भाई, कुछ भी संबंध, मित्र ठाकुर से एस्टैब्लिश कर सकती हूँ? यस, आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? मीराबाई ने ठाकुर जी के साथ पति का संबंध स्थापित किया। सुदामा जी ने, अष्टसखाई ने ठाकुर जी के साथ सखा का संबंध एस्टैब्लिश किया। आप बहुत सारे संबंध को स्टैब्लिश कर सकते हो ठाकुर जी के साथ जो आप चाहते हो। ठीक है? फिर आप उसी संबंध से आप गुरुजन को जो ठाकुर से संबंधी लोग हैं, फिर आप उसी संबंध से ठाकुर के संबंधी लोगों के साथ भी संबंध रखिए। ठीक है? ये था दूसरी चीज़। पहला क्या है, आपको विश्वास करना है अपने ठाकुर पे चाहे जैसी भी स्थिति। अच्छा, बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। कैसे आप इन तीनों बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे? राम नाम जपते चलो, जब तक तन में प्राण, कभी तो भनक पड़ेगी दीन दयाल के कान। लेकिन आपको इतना राम नाम या कोई भी जो भी आपको जिस स्वरूप का नाम आपको प्रिय, आप उस स्वरूप का इतना नाम जाप करेंगे, इतना नाम जाप करेंगे, तो वो नाम की कृपा से आपको ये 3 चीज़ इम्प्लीमेंट करने मिल जाएँगी। देखो, आज आपको ऐसा लग रहा होगा ना यार क्या मिल गया, मतलब मुझे आज तो मेरे को संपूर्ण धन मिल गया जीवन का। भक्ति कैसे प्रारंभ करनी है, उसका सूत्र मिल गया। अब अगर मैं उसको फॉलो करती चलूँगी, तो अब उस चीज़ को फॉलो कैसे करने का सूत्र मिल गया, मुझे नाम जाप करना है, मैं नाम जाप करूँगी। मैंने आपको बताया भी, आप काउंटर मशीन का यूज़ करना चाहे तो करें, नहीं तो आप ये छोटी-सी माला 27 मन के वाली बना लीजिए और जाप करिए। ठीक है? और दूसरा दूसरा क्या हो गया, संबंध हो गया। फिर आप ठाकुर जी के साथ कोई भी संबंध स्टैब्लिश कीजिए, आपको जो संबंध पसंद हो। ठीक है? आप जिस संबंध में ठाकुर जी के साथ और लेकिन वो संबंध आपको गुप्त होना चाहिए, आप किसी को बता नहीं सकते कि आपको क्या संबंध है। तीसरा, ठाकुर जी पे समर्पण होना चाहिए। प्रथम विश्वास, दूसरा संबंध, तीसरा समर्पण। समर्पण होना चाहिए, जैसी जो भी स्थिति ठाकुर जी दे रहे हैं हमें स्वीकार है नाथ। आप हमारे लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं करेंगे। एक भजन है, बहुत प्रचलित है, ठीक है, पूज्य गुरुदेव द्वारा गाया गया। ठीक है? अन्य गुरुदेव भी गाते हैं। क्या है? जगन्नाथ चकानन नीलाचल वरे, हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो हम जब ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं कि हे नाथ हमें तू ना संभाल ले तो हमें कौन संभाले, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं ठाकुर जी से कि हम क्यों आए दिन रोने जैसा मुंह बना के चले जाते हैं ठाकुर जी के पास, कहते हैं ठाकुर जी मेरे पास इस चीज की कमी है, ठाकुर मेरे पास इस चीज। क्या आपको नहीं पता कि ठाकुर आपकी कमियों को नहीं जानते? कि आप ठाकुर को नहीं पता आपकी लाइफ में ये अभाव है, आपकी लाइफ में ये टेंशन है? हमारे ठाकुर सब जानते हैं। जब आपको अपने प्रेमी से कहना नहीं पड़ता कि भाई मुझे इस चीज का अभाव है, भाई मुझे ये चीज की कमी है। नहीं, ठाकुर हमारे समझते हैं और उनको जब जो चीज सही लगेगी वो स्वतः ही प्रदान करेंगे। बस क्या रखना है, उन पे विश्वास रखना है। ठीक है? ठाकुर जी के साथ संबंध स्टैब्लिश करना, ठाकुर जी पे पूर्णतः समर्पित रहना। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी, हाँ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहाँ मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी। और फिर ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, हाँ हाँ चरण में तुम्हारे। हम क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से? ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। ठीक है?
हम भजन गाते हैं लेकिन हम भजन गा के नाच कूद के खत्म कर देते, नहीं करो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन आप भजन को गाओ, गाते गाते थोड़ा भाव तो समझो कि आप ठाकुर से क्या निवेदन कर रहे हो। आप बस वही गा के नाच लिए एड्रेस हो गया, नहीं, आपको समझना है, आप भाव सहित उसको समझ के नाचो गाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम में से क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझो तो कि आप उसके पीछे गहरी बात कितनी है, आप ठाकुर से क्या निवेदन कर। अगर एक दिन ठाकुर जी ने कह दिया ना, अच्छा बड़ो नाच नाच के कह रहे हो है समर्पित है हम पे, अब ठाकुर जी ने अगर परीक्षा ली और फिर पीछे हटे, फिर ठाकुर जी कह देंगे बड़ा आडंबर कर रहा था, बड़ी चीटिंग कर रहा था, नहीं। ठाकुर जी पे अच्छा, एक वैसे तो एक थोड़ी सी, मैं ऐसा कुछ जज नहीं कर सकती, लेकिन एक बात बताती हूँ, बड़ी एक अनुकूलता स्थिति हुई, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो विचलित, क्योंकि मैं इतनी कोई प्रो इंसान नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा विचलितापन आया, बट बाद में एक भाव चित्त में आया, वो भाव समझा कि श्री मेरे मेरे ठाकुर ने ही मेरे मन में मुझ को देखो बोलो कि दारी की काहे को चिंता करती है, जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो क्यों चिंता करती है। और फिर उन्होंने ऐसा, मुझे लगा उन्होंने ऐसा मुझसे कहा कि मैं हूँ और मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम किसकी शरण में आई हो, तुम टेढ़े टांग वाले कृष्ण की शरण में आई हो, तुम्हारे जीवन में खेलना खिलाना बना रहेगा, तुम शुक्र मनाओ कि तुम मेरे खिलौनी हो, सॉरी खिलौना हो, अगर मैं अपना खिलौना चेंज कर लूंगा तो फिर खत्म सब कुछ। तो हम हमें ठाकुर जी से निवेदन कर, जो ठाकुर जी हमारे बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं ना, बीच बीच में परिस्थितियां डाल देते हैं, वो उनको ऐसा समझो, या तो ठाकुर जी के टेस्ट के थ्रू समझ लो, या तो ऐसा समझो कि ठाकुर जी हमारे साथ खेल रहे हैं, ठीक है। और ठाकुर जी को धन्यवाद दो कि हे ठाकुर, आपको जैसी परिस्थिति प्रकट करने करिए, आपको जैसा खेलना है हमारे साथ खेले, परंतु अपना कभी खिलौना चेंज मत कीजिएगा। काहे कि अगर ठाकुर आपने अपना खिलौना चेंज कर लिया तो हम तो काहो के ना रह जाएंगे, काहे कि हम ये जगत बड़ो झूठो है, ये जगत में कछु नहीं धरो है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से हमें तेरी शरण प्राप्त हुई है, अपने गुरुदेव की कृपा से हम आपकी शरण में आए हैं, हमें आप अपनी शरण से दूर मत कीजिएगा, अगर आप निकल लियो तो मैं किसी काम की नहीं। मीरा भैया कहती है, एक बड़ा ही सुंदर भाव है क्या, वो एक मेरे को जस्ट क्लिक नहीं कर रहा है माइंड में, वो लाइन नहीं आ रही है, मैं तो गोविंद रागुड़ गासू राणा जी रूठे तो मने काय करो सो, मैं याद आ गई, ठीक है, मैं तो गोविंद रागुड़ गासू राणा जी रूठे मने काय करो सो। राणा जी रूठ जाएंगे, राणा जी किसका प्रतीक है, संसार का, संसार रूठ जाएगा तो चलेगा, संसार रूठेगा तो मुझे संसार से जहाँ हम रहेंगे घर से निकाल देगा, देश से निकाल देगा, प्रदेश से निकाल देगा, घर, ठीक है, शहर से निकाल देगा, लेकिन अगर हमारे ठाकुर रूठ गए तो पूरा संसार तो उसका बनाया हुआ है, हम कहाँ जाएंगे। तो राणा जी रूठे तो चलेगा, संसार रूठे तो चलेगा, बट हे नाथ तुम कभी ना रूठना, तुम हमें कभी ना छोड़ना, हम तुम्हारी शरण में, हमें अपनी शरणागति प्रदान करना, हे नाथ मैं आपके और आप मेरे। देखिए अगर आप थोड़ा सा अगर मेरा कहना मानते हो तो एक बात मैं बोलूँ, ठीक है, आपको जो भी, आपने अगर गुरु दीक्षा ले रखी है, आपका जो मंत्र है तो आप तो उसे जाप करिए करिए, ठीक है, आप नाम जाप करते हैं, ठीक है, आप माला में नाम जाप करते हैं, खूब करिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, और करना ही चाहिए, मैं तो खुद ही कहती हूँ करो, लेकिन एक एक्स्ट्रा माला बढ़ा दो, ठीक है, बस मेरे कहने से एक एक्स्ट्रा माला बढ़ा दो। क्या उस माला में क्या जपना है, श्रीमन नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। क्यों आप इसमें नारायण से कहोगे, श्रीमन नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायण नमः, इसको कैसे भी, जैसे आप नाम जाप करते हो ना, राधे 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 राधे, तो आप ऐसे श्रीमन नारायण चरणौ शरणौ श्रीमते नारायण नमः, श्रीमन नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायण नमः जाप कर सकते हो। और एक माला बस, आप देखो डेली आप जिस भी चीज की माला करते हो, जिस स्वरूप के नाम की माला करते हो, जो गुरुदेव प्रदान करते हैं आप उसकी माला करते हो, बस एक बार मेरे कहने से आप श्रीमन नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायण की माला करने लगो, ठाकुर जी के हम, ठाकुर जी हमारे, बस। ठीक है, होप सो आपको बहुत अच्छा लगा, आपको समझ में आया कि मैं वो क्या समझाना चाह रही हूँ। मैंने बहुत कम समय में 10 मिनट के अंदर, 9.5 मिनट के अंदर आपको जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट रहस्य बता दिया, भक्ति का एकदम बिल्कुल, क्या कहना चाहिए मुझे, गेट ही खोल दिया, मतलब जैसे भक्ति का जैसे गेट होता है ना, पीछे आपको गेट दिख रहा होगा, जैसे गेट है ना, भी गेट बंद लगा हुआ है, अब बस मैंने आपको गेट खोल दिया, बस आपको चलते जाना है, तो मैं कहूँ कि मैंने आपको आपको घर बनाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर्स तैयार करते, बस आपको घर बनाना है,
ठीक है, अब आपकी भक्ति का दरवाजा खुल गया, बस आपको चलते जाना है। मैंने आपको सोचो चाबी दे दी है दरवाजा खोलने की, ठीक है। अब आप जब फॉलो करोगे तो आप दरवाजा खोल लोगे, फिर आपको तो उसमें प्रवेश करना है। तो प्रवेश करने के आप कथाएं के थ्रू, कथा के माध्यम के थ्रू, बहुत सारे लोग आपको ऐसे यूट्यूब में बता रहे थे, तब उनके माध्यम के थ्रू आप अपने लाइफ में भक्ति का प्रारंभ स्टार्ट कीजिए और अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। राधे